Guys, we were discussing trends of atomic radii in a period. बराबर, एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है इन अ पीरियड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने इसमें? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में एटॉमिक रेडियाई कैसे डिक्रीज या इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये देखा था कि नहीं? तो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई में आने वाला डिक्रीज देखा था. और हम लोगों ने किसके लिए देखा था? 2 पीरियड्स के लिए देखा था शायद, आया ना? ऐसे देखा था कल के सेशन में कि एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के? पीरियड 2 के, सेकेंड पीरियड के, एंड उनका क्या? एटॉमिक रेडियाई किसमें? पिकोमीटर में. एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था शायद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम मैग्नीशियम से स्टार्ट किया था या लिथियम से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन. इनकी रेडियस के बारे में हम लोगों ने देखा था. और ये रेडियस हम लोगों को दिखी थी 152, 111, 88, 77, उसके बाद 74, उसके बाद 66, 64, यानी कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जैसे जैसे जेड बढ़ता है विद इंक्रीज इन जेड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड विद इंक्रीज इन जेड. क्या? विद इंक्रीज इन जेड. क्या रेडियस डिक्रीज हो रही है क्या इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज सर. डिक्रीज हो रही है सर. डिक्रीज. इसका रीजन भी बता दिया था. क्या रीजन बताया था? लेफ्ट राइट इन अ पीरियड atomic radius decreases आया ना? ये हम लोगों ने देखा कि नहीं? ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि नहीं? यस सर. तो ये जो जिनके लिए ये ट्रेंड देखा हम लोगों ने वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की एलिमेंट है. ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, उनकी रेडियसेस में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है. उनकी रेडियसेस में क्वाइट ह्यूज डिफरेंस है. डिफरेंस इन क्या? रेडियाई ऑफ एस ब्लॉक and p block elements, S block and p block elements is quite large, therefore their properties also differ. Also quite different from one another. एक दूसरे से इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. आया ना? क्यों? उनकी रेडियसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इन दोनों की रेडियस में 40, इसमें 30, 10 कम से कम. अब इसमें क्या है? थोड़ा कम है, लेकिन डिफरेंस तो है. ऐसा नहीं है कि डिफरेंस खाली सभी में डिफरेंस 5 या 4 पिकोमीटर का या 2-2, 3-3 पिकोमीटर का डिफरेंस है. डिफरेंस भी बहुत क्वाइट लार्ज है. तो डिफरेंस एटॉमिक रेडियाई में क्वाइट लार्ज है. एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड. सेकेंड पीरियड के एस ब्लॉक वाले एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो एक के बाद एक आते हैं
उनका एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद हम लोगों को एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है एंड एटॉमिक रेडियसेस में उनके डिफरेंस जो है एटॉमिक रेडियाई में क्वाइट लार्ज है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियाई में डिफरेंस क्वाइट लार्ज है एंड इनकी प्रॉपर्टीज भी क्वाइट डिफरेंट है। डिफरेंस इन रेडियाई भी ज्यादा है एंड प्रॉपर्टीज में आने वाला डिफरेंस भी ज्यादा है, यानी कि एटॉमिक रेडियाई का प्रॉपर्टीज के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये बड़े वाले जो है इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल तो अवे है न्यूक्लियस से, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं एंड ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहलाते हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक के बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन वगैरह इनकी रेडियस जो है देखो जरा, इनकी रेडियस छोटी है, इनके आउटर शेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर शेल का डिस्टेंस वो कम है, इनका न्यूक्लियस टू आउटर शेल का डिस्टेंस कम है। न्यूक्लियस टू आउटर शेल का डिस्टेंस इनका अगर कम है तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होता। इसका मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देते बल्कि इलेक्ट्रॉन ले लेने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स है। तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्वाइट बिग डिफरेंस है, उनकी रेडियस में डिफरेंस होने के कारण प्रॉपर्टीज में भी क्वाइट बिग डिफरेंस है। ये हम लोगों ने देख लिया था, आया ना? इतना तो हम लोगों ने देख लिया था, आया ना? हाँ सब सर। कुछ इतना तो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है? इतना तो हम लोगों ने देखा था। तो चलो ये हो चुका है हम लोगों का ऑलरेडी। तो अब हम लोग मूव करेंगे सेम पीरियड में, लेकिन ये तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए डिस्कशन हुआ ना, सेम पीरियड के, लेकिन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले सेम पीरियड के डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, उनमें रेडियाई कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। एफ ब्लॉक वाले सेम पीरियड के, उनमें रेडियस कैसे डिक्रीज या इंक्रीज होती है। सेम पीरियड के लेकिन डी ब्लॉक वाले, सेम पीरियड के लेकिन एफ ब्लॉक वाले, उनमें रेडियस कैसे लेफ्ट राइट जाते जाते डिक्रीज या इंक्रीज होती है, डिक्रीज ज्यादा है कि नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। मतलब एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड इन अ पीरियड हम लोगों ने एस एंड पी के लिए देख लिया, अब हम लोग डी एंड एफ के लिए देखेंगे एंड फिर आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा वही आयनिक रेडियस का ट्रेंड होगा। एंड फिर मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। वैसे तो वो मैंने समझा दिया है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की रेडियस के बारे में समझाऊंगा। एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की रेडियस के बारे में अगर आप लोग को पता चल गया तो फिर कल सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी कल होगी। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का कल का डिस्कशन हो गया तो फिर हम लोग कुछ क्या क्वेश्चंस इसके, जितना भी हम लोगों का डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन इसके एंड कुछ क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, ऐसा करके मिक्स करके टेस्ट दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, ठीक है? तो ये रब कर देता हूं मैं। अब हम लोगों को ट्रेंड ही डिस्कस करना है, लेकिन कौन से ब्लॉक एलिमेंट के लिए इंक्रीज या डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, लेकिन कौन से एलिमेंट्स के लिए हम लोगों को कौन सा ट्रेंड डिस्कस करना है? डी ब्लॉक, फटाफट बोलो। डी इंक्रीज या ब्लॉक सर। हाँ, डी ब्लॉक, ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एस एंड ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। के लिए, करेक्ट? तो जरा देखो कौन नहीं है रे, पादिर है क्या? कौन नहीं है अपना, मतलब जो रेगुलरली होता है लेकिन अभी नहीं है? जेनिफर नहीं है क्योंकि वो तो बीमार है, लेकिन ऐसा कौन है कि जो नहीं है आज? जेनिफर है, महक आ गई, जेनिफर नहीं है, आदित्य ढवड़े का यही मसला है, अब 4 दिन आएगा। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या डिस्कस करें हम लोग, जरा ध्यान से देखो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड फॉर डी ब्लॉक, किनके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो अब आप मुझे बता दो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होंगे? इन, जरा ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, इन डी ब्लॉक
elements on going from left to right in a period. क्या? Example. Consider 3D series. जरा देखो, स्कैनेडियम 21 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 18, 4s2 3d1, टिटेनियम जो है 22 है, आर्गॉन 18, 4s2 3d2, टिटेनियम के बाद वैनेडियम 23 है, आर्गॉन 18, 4s2 3d3 है, क्रोमियम एक्सेप्शन है, मैंने बताया था, आर्गॉन 18, 4s2 3d या 4s1 3d5 है, एंड इसके बाद मैंगनीज जो है 25 है, आर्गॉन 18, 4s2 3d5 है, Fe 26, आर्गॉन 18, 4s2 3d6। ऐसे करते करते जिंक तक जब हम लोग आएंगे, जिंक का है आर्गॉन 18, 4s2 3d10, बीच में कौन है? कोबाल्ट, निकल, कॉपर। तो ये जो है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैं किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरलाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। मैं किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरलाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। व्हाट आई एम अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन इसको कर रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा? 3d7, इसमें क्या होगा? 3d8, 3 इडियट नहीं 3d8, इसमें आउटर क्या होगा? 4s1 3d9 नहीं 4s1 3d10, इसका आउटर 4s1 3d10। तो ये एक्सेप्शन है, सर्कल करके रखता हूं, ये एक्सेप्शन है एंड ये एक्सेप्शन है। बाकी सब में तो एक एक करके देखो ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जा रहे हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जा रहे हैं। जस्ट टेल मी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है? डी ऑर्बिटल। देख के बोलो, सब बोलो, एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है इन सब में? सर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल सर। सबको दिख रहा है एक एक करके इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सेम पीरियड के हैं, ये सब फोर्थ पीरियड के फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो के मेंबर्स है, ये सब फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो के मेंबर है। लेकिन इनको 3D सीरीज एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जा रहा है। सबको दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक एक करके कहाँ पे बढ़ रहा है? यस सर। एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ रहा है? सबको दिख रहा है? आई एम आस्किंग एवरीवन नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ रहा है? लेट मी नो। one by one electron is going into which orbital? फटाफट बोलो। आदित्य, अथर्व, दूसरा आदित्य, दीक्षा, दिशा, महक, कौस्तुभ, करण, कुशल, मानव, शाम्वी, शिवतेज, हाँ सर। सार्थक, संस्कृति, तनय, दोनों श्रेयस, स्वराज, स्वस्तिक, शिवतेज। अरे बोलो, 1 by 1 electron is entering into which orbital? सर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। ध्यान से देख के बताओ, सिर्फ डी कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम सर क्या है? डी ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल। हाँ, इसीलिए तो इनको 3D सीरीज कहा है ना, इसीलिए इनको क्या कहा है? 3D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू 3D ऑर्बिटल, इसलिए इनको कहा है 3D सीरीज एलिमेंट्स, बराबर। तो अब मुझे ये बताओ, 3D से पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा हुआ है इनमें? ऑलमोस्ट सब में 3D से पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा हुआ है? 4s। सर 4s। हाँ, तो ये बताओ सब लोग मुझे कि आउटर 4s है कि 3D है? आउटर 3D। 4s सर। एनर्जी सर 3D। यस हाँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है, 3D के 4s? सर 4s। 4s का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है तो आउटर शेल या आउटर ऑर्बिटल 4s ही हुआ ना, आउटर शेल का ऑर्बिटल 4s ही हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि sir. इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, एनर्जी कम है इसलिए पहले भरा गया, लेकिन है तो आउटर ना।
हाँ सर। एनर्जी कम है इसलिए पहले भरा गया, लेकिन है तो आउटर कौन, 4s, और 4s वाला आउटर भरने के बाद इलेक्ट्रॉन इनर 3D में जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनर 3D में। कहां पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनर 3D में। मतलब इन सभी के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल में ऐड हो रहे हैं कि इनर शेल में ऐड हो रहे हैं। 1 बाय 1 जब एटॉमिक नंबर 1 1 से बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन इनर में ऐड होते हैं कि आउटर ऑर्बिटल में ऐड होते हैं, ये बता दो। आउटर में। ध्यान से देख के बता रहे मेरे भाई, एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ये 3D आउटर है कि इनर है। इनर Inner. सर। हाँ, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एंड एक एक करके इलेक्ट्रॉन इन सभी में कहां पे जा रहे हैं, इन इनर 3D ऑर्बिटल। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन इनर 3D ऑर्बिटल्स, नॉट इन आउटर 4s ऑर्बिटल या नॉट इन आउटर 4p ऑर्बिटल। आउटर 4th शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं कहां पे, इनर 3D में। मतलब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि आउटर, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड और इनर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड और आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, सर इनर इलेक्ट्रॉन्स। जोर से बोलो सब। अंदर की 3D सेल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके या 3D ऑर्बिटल्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब 3D ऑर्बिटल इज गेटिंग फील्ड, 3D तो इनर है ना, 4s से इनर कौन है, 3D, और उस 3D में इलेक्ट्रॉन एक एक करके एंटर कर रहे हैं। मतलब इन सभी में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इनर 3D इज गेटिंग फील्ड, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। जोर से बोलो, सबको दिख रहा है कि नहीं। अरे दिसतंय का नाही कौस्तुभ, श्रेयस, करण, तनय, अथर्व, घावटे, हर्ष, कुछ दिख रहा है कि नहीं। यस सर दिख रहा है। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं, अरे एक एक करके इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहे हैं, फटाफट बोलो। 3D ऑर्बिटल सर। वह भी कुछ समझ में आ रहा है, कुछ तो बोल। तनय, करण, श्रेयस, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं एक एक करके, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फील्ड इनटू, फटाफट बोलो, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फील्ड इनटू। आई एम आस्किंग एवरीवन, सानिका, संस्कृति, कुछ दिख रहा है। आप बोलोगे नहीं तब तक मैं यही पूछता रहूंगा। सर इनर 3D ऑर्बिटल्स। वैभवी, आई एम आस्किंग यू, तनय, करण, कुशल, आई एम आस्किंग यू गाइस, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इनटू, कहां पे जा रहे इलेक्ट्रॉन्स। 3D ऑर्बिटल। अबे सो गए क्या, श्रेयस आंसर नाही केलं ना, बघा आता। सानिका दिसते का तुला, ओम, महक, मानव, कौस्तुभ, कुछ तो बोलो, यस टाइप सर। करो जाइए तो। हर्ष, आदित्य, आर्य, फटाफट बोलो, 3D ऑर्बिटल सर। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जा रहे हैं वो बोल, यस मत बोल, इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं वो बोल। सर 3D ऑर्बिटल। ये 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल, जोर से बोलो। दीक्षा, दिसतंय का तुला बाबा, गाइस आई एम आस्किंग यू, इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं। वैभवी, यू शुड आंसर फटाफट। वैभवी सो गई क्या तू, जब तक सभी आंसर नहीं करते तब तक मैं रुका रहता हूं, आंसर सभी नहीं करते तब तक मैं भी रुका रहता हूं। चलो, आई एम आस्किंग यू कि इलेक्ट्रॉन्स आर 1 बाय 1 एंटरिंग इनटू व्हिच ऑर्बिटल। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, दिख रहा है फिर भी। अब क्वांटम नंबर 3D से ऑर्बिटल सर। जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा वो आउटर, जिसका क्वांटम नंबर कम वो इनर। तो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में जा रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल है, यही पूछा है। विच ऑर्बिटल्स आर देयर, दोज आर गेटिंग फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1। 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं यही पूछा है। वैभवीला विचारा रे, ती जागी आहे का म्हणून। माइक माइक ऑन कर वैभवी, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं 4 बार। तनय, श्रेयस पादिल, श्रेयस उपाध्याय, आई एम आस्किंग द सेम थिंग। सो गए क्या, 3D ऑर्बिटल सर।
फटाफट बोलो. 1 by 1 electrons are entering into 3D orbitals. अबे इधर मैसेज मत करो, ग्रुप पे इधर ही करो, चैट बॉक्स में. सर कॉपर का 4s1 है या 4s2 है? अबे तुझे कितनी बार बोला ये दो एक्सेप्शन है करके, फिर भी वही क्वेश्चन तू पूछे जा रही है. अपना ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं? 4s1 3d10 है, 4s2 कैसे होगा? उसमें है 29 इलेक्ट्रॉन. 18 तो कहाँ पे चले गए? 18 तो चले गए कहाँ पे? 18 तो चले गए कहाँ पे? आर्गन. आर्गन जैसे ही 19वां यहाँ पे गया और 10 यहाँ पे. तो 3d10 होने के लिए, 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिलअप होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में चला गया. 4s2 होने की जगह पे 4s1 रह गया और 3d9 की जगह पे 3d10 बन गया. और इससे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है. ये कितनी बार समझाया? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्सचेंज एनर्जी वगैरह, वो पार्ट समझा था कि नहीं? ये याद रखो गाइस. सर टेक्स्ट बुक में 4s2 दिया है. इसमें टेक्स्ट कॉपर बुक का, में. कॉपर का हाँ सर. हाँ फाड़ सर. दो टेक्स्ट बुक और उनसे रिफंड मांग लो. टेक्स्ट बुक में अगर 4s2 दिया होगा ना, उनसे रिफंड मांग लो. देखो जैसे क्रोमियम में हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में चला गया एंड 4s2 की जगह पे 4s1 रह गया, 3d4 की जगह पे 3d5 बन गया, आया ना? वैसा ही कॉपर के केस में होता है. इन दोनों के केस में क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 3d हाफ फिल्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे 3d कंप्लीटली फिल होने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है. तो स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में चला गया. तो इन दोनों के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था. अब आप लोग कहोगे कि इसमें दिया है, जरा आपके कौन से बुक चेक करो, आपके जरा बुक चेक करो कौन से. तू गिन के देख इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. तेरे बुक में कहाँ पे दिया रे? यहाँ पे देख जरा, 4s1 3d10 है कि नहीं? यहाँ पे देख जरा पेज सर नंबर. पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है. हाँ पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है. तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे कैसे दिया? उन लोगों को पूछो. हम लोगों ने इसके पीछे का ये डिस्कस किया है लॉजिक, इसीलिए कहता हूँ जरा क्या करो, एनसीईआरटी की बुक लाओ और क्या करो, जरा स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक लाओ. उसमें आपको डेटा मिलेगा. आपके बुक में एन नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया था, फिर भी आप लोग वही क्वेश्चन करोगे तो कैसे होगा? इसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर की क्यों है? इसका लॉजिक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था कि नहीं देखा था? आया ना? ये एक्सेप्शनल क्यों है, देखा था कि नहीं देखा था? तब आप लोग एग्री हो गए थे. आप आज फिर वापस बुक का ये देके प्रूफ देके, ये बुक में ऐसा दिया है, ऐसा देख के मुझे बोल रहे हो कि क्यों? तो ऐसे अगर आप लोग करोगे तो नहीं चलेगा. एक काम करो, एक स्टैंडर्ड बुक लाओ और वो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, क्योंकि आपके बुक में ऐसी एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स मिलेगी. आप क्या करोगे? पहले मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में बुक रेफर करोगे तो कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया. You should not believe into the books, स्पेशली स्टेट बोर्ड. एन नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक है. जब आपका लॉजिक इसका क्लियर हो चुका है तो आप ऐसे क्वेश्चन करो ना. क्यों? उसमें आपके ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपके बहुत टाइम जाएगा. सभी को ये कहना है कि सीक्वेंशियली शांति से एक फ्लो में पढ़ो. ये ऐसा क्यों दिया है, ये पढ़ो. आपका क्या हो रहा है, 10 दिन हो गए टॉपिक पढ़ा के, उसकी टेस्ट हो गई, 2-3 टेस्ट में अच्छे मार्क आए और 10 दिन 15 दिन 20 दिन जैसे ही बीत गए आप पीछे का भूलने लगते हो. इसलिए कॉन्स्टेंटली आपको करना पड़ेगा. ये लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है. अगर आपकी बुक में कॉपर का 4s2 दिया है तो वो बुक यूज मत करो, जो भी बुक है, ठीक है? क्योंकि 4s2 हो ही नहीं सकता, इसका लॉजिक मैंने बता दिया है, ठीक है? तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जा रहे हैं. सबका क्लियर हुआ? ये सबका ये क्लियर हुआ? एक एक करके इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जा रहे हैं. वन हाँ बाय सर. वन एंटरिंग इनटू 3d ऑर्बिटल्स. आया ना? सबको दिख रहा है? शामवी तुला दिसतंय का? शामवी इज नॉट आंसरिंग एनीथिंग. श्रेयस दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. यस सर. Yes, sir. हाँ, तो अब ये 3d इनर है, यस और नो? देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन inner shell are increasing. Electrons in inner shell are increasing.
इलेक्ट्रॉन एक एक करके इनर शेल में बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल में बढ़ेंगे तो क्या होगा, आउटर शेल में नहीं बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन, इनर शेल में बढ़ रहे हैं। तो इनर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा, फटाफट बोलो, कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा, फटाफट बोलो, विच इफेक्ट विल इंक्रीज? अरे आई एम आस्किंग यू, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजिंग इन इनर शेल, देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं? इफेक्ट Shielding effect increases slightly with increase in Z from left to right. समझ में आ गया? लेफ्ट टू राइट जाते जाते शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, है या ना? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं, है या ना? हाँ सर। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण इनमें एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जाने के कारण शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन एक एक प्रोटॉन एटॉमिक नंबर एक ने बढ़ने से एक एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। एक एक प्रोटॉन ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जाने के कारण शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाले न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ने वाला शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा काउंटर करेगा। बढ़ने वाले न्यूक्लियर चार्ज को ये शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, काउंटर करेगा। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ने वाले न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, बढ़ने वाले न्यूक्लियर चार्ज को नलीफाई करेगा, यानी कि अपोज करेगा। एंड थोड़ा सा कम चार्ज, थोड़ा सा कम चार्ज इनके आउटर शेल पे आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा कम कम चार्ज इनकी आउटर शेल पे दिखाई देगा। यानी कि साइज में डिक्रीज होगी, लेकिन थोड़ा सा कम कम चार्ज एक्ट हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते जाते थोड़ा सा कम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट हो रहा है। जेड इफेक्टिव इज स्लाइटली डिक्रीज। सो जेड इफेक्टिव स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो शेल न्यूक्लियस की तरफ आने वाली थी वो शेल अब स्लोली न्यूक्लियस की तरफ आ रही है। मतलब साइज में होने वाली डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है इसलिए साइज में होने वाली डिक्रीज भी ज्यादा नहीं, कम है। साइज में होने वाली डिक्रीज कम नजर आएगी। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यहाँ तक Yes, sir. स्क्रीनशॉट कर लो, समझाता हूँ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो, समझाता हूँ। आर यू गेटिंग मी? दिशा, हर्ष, करण, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. दीक्षा समझ में आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. और आप एक काम करो सब लोग, जो भी आपके एकदम सिंपल सिंपल डाउट्स है ना, बुक के या अपने खुद के पढ़ाई करने के बाद जो भी डाउट्स आप लोगों को आते हैं ना, वो लेके आप क्लास पे आते जाओ। क्यों? 1 घंटा वहां पे मैं आपको डाउट सॉल्व करने के लिए हूं ना, स्पेशली, बराबर ना? तो सामने सामने डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग आते नहीं हो, डाउट्स ही पूछते नहीं हो, इसलिए आपके एक दिन इतने डाउट्स रहने वाले हैं कि पूछो मत। जितना केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ वो 100% आपको अगर समझ में आना है तो आपको डाउट्स लेके आना ही पड़ेगा। डाउट्स लेके नहीं आओगे तो आपके मेरा पढ़ाना भी उतना आपको मतलब फायदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डाउट्स ही बहुत सारे रह जाएंगे। अगर डाउट सारे बहुत सारे रह जाएंगे तो मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से 50-60% ही आप लॉजिकली रिमेम्बर कर पाओगे, 30-40% तो डाउट की वजह से ही चला जाएगा। सो आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, ये वहां पे आते जाओ डाउट्स के लिए, ठीक है? तो चलो ये स्क्रीनशॉट कर लो। डन सर। हो गया सर। स्क्रीनशॉट Yes, sir. सबका स्क्रीनशॉट Yes, sir. सबने कर लिया? रब कर दूं? रब कर दूं? हाँ सर। तो जरा ध्यान दो क्या लिख रहा हूं, दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लिख रहा हूं मैं। ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इनर d orbitals in case of each series of
इन केस ऑफ ईच सीरीज ऑफ डी ब्लॉक की हर एक सीरीज के लिए 3D सीरीज हो, 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, 6D सीरीज हो, हर एक डी ब्लॉक की जो सीरीज होती है उसमें इलेक्ट्रॉन इनर 3D ऑर्बिटल्स में या 4D या 5D ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण कामा शील्डिंग इफेक्ट increases for d block elements in a period from left to right. left right in a period d block elements के लिए left to right in a period shielding effect क्या होता है, बढ़ता है with increase in z, बट z बढ़ने से और एक चीज होती है, z बढ़ने से और एक चीज क्या होती है, बट with increase in z nuclear charge also increases by 1 unit. न्यूक्लियर चार्ज एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी एक एक यूनिट से बढ़ रहा है। therefore two opposing factors are there. अब दो अपोजिट फैक्टर्स है, कौन से ड्यू टू इंक्रीज in Z nuclear charge increases by +1 unit for D block elements and therefore Z effective also increases, but electrons one by one are filled to inner d orbitals in the d block elements. Therefore screening इफेक्ट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अंदर जाने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ने के कारण डी ब्लॉक में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो ये बढ़ने वाले न्यूक्लियर चार्ज को ये बढ़ने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। देयरफॉर क्या लिखता हूं देखो, इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट opposes increasing nuclear charge in case of D block elements from left to right. कुछ समझा रे? ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट यही समझाता हूं, जरा ध्यान दो। आई एम आस्किंग एवरीवन नाउ, हर एक से मैं कुछ ना कुछ सवाल करने वाला हूं, क्यों? ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जिनको लेक्चर है वो स्किप कर सकते हैं, इनके बाद मैं सिर्फ ऑर्डर ही दिखाने वाला हूं। जरा देखो मैंने क्या कहा, Z बढ़ने के कारण, एक प्रोटॉन ऐड होने के कारण +1 से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? +1 से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैनेडियम में 22, वैनेडियम में 23, यानी कि एक एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण +1 से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये जो लिखा करेक्ट है? हाँ या ना, फटाफट बोलो। गाइस आई एम आस्किंग यू ऑल, एक एक करके न्यूक्लियर चार्ज +1 से बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर की शेल पे एक्ट होने वाला चार्ज भी बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। अरे न्यूक्लियर Yes, चार्ज sir. बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑन आउटर शेल यानी कि Z इफेक्टिव वो भी बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है? इनर डी ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में इनर शेल के डी में ऐड हो रहा है तो इनर शेल के डी में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है।
तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो अगर बढ़ता है तो वो न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करता है ना, आया ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, हाँ सर। न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करता है। तो दो अपोजिंग फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, दो अपोजिट फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो बढ़ने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट है, उस वो बढ़ने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको, न्यूक्लियर चार्ज को थोड़ा अपोज करेगा कि नहीं? बढ़ने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? बढ़ने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करेगा कि नहीं? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट हाँ बढ़ रहा है सर। ना। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है उसको ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा, अपोज करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. अरे समजताय का? न्यूक्लियर चार्ज पण वाढतोय आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट पण वाढतोय, दोन अपोजिट फॅक्टर्स वाढतात आहे. मग वाढलेला जो न्यूक्लियर चार्ज आहे त्याला वाढत चाललेला स्क्रीनिंग इफेक्ट अपोज करेल की नाही? हा या यस ना. सर। Yes, sir. म्हणजे जेवढा जास्त प्रमाणात न्यूक्लियर चार्ज वाढायला पाहिजे होता तो आता वाढणार नाही का, स्क्रीनिंग इफेक्ट त्याला अपोज करतोय. जेवढ्या जास्त प्रमाणात न्यूक्लियर चार्ज वाढायला पाहिजे होता तेवढा वाढणार नाही, कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट त्याला काय करतोय, अपोज करतोय. समजलं का? इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट इज अपोजिंग न्यूक्लियर चार्ज. बढ़ने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को अपोज कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ना चाहिए था लेफ्ट टू राइट उतना नहीं बढ़ेगा. जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? कळतंय का रे? आया ना? वैभवी, महक, कुशल, करण, कौस्तुभ, Yes, sir. समझ में आ रहा है? हर्ष, समझ में आ रहा है? अरे समझते का? यस सर। आया ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, ऊपर वाले तीनों आदित्य आदित्य आर्य, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट करो इसका और एक सेंटेंस लिख के देता हूं. चलो फटाफट. डन सर। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? रब कर दूं? हो गया सर। हाँ. Yes, sir. अब लीव करना है वो लीव कर सकते हैं. क्यों? उनको कॉलेज का लेक्चर होगा तो दे कैन लीव. मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो चीजें ही बताने वाला हूं और यही डिस्कशन एप्लीकेबल है एफ ब्लॉक के केस में. सेम डिस्कशन एप्लीकेबल है एफ ब्लॉक के केस में. एफ ब्लॉक वालों के केस में भी ऐसे ही होता है. न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है तो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. एफ के केस में भी ऐसे ही होता है. देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज डू नॉट increases up to more extent as that would have been. इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट के लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट होने वाला न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं बढ़ेगा, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा ही बढ़ेगा. और इसीलिए क्या होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में लेफ्ट टू राइट जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज स्लाइटली बढ़ रहा है, यानी कि डिक्रीज जो होने वाली है न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ही बढ़ने के कारण
एटॉमिक रेडियाई में जो डिक्रीज होने वाली है वो कम है। therefore in case of d block elements of same period, atomic radii decreases from left to right but slightly than S and P block element। S and P block element में रेडियाई में जितनी डिक्रीज आती है उससे कम डिक्रीज लेफ्ट राइट जाते जाते इसके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट के रेडियाई में आती है। समझ में आ गया? इसको भी हिंदी में लिख देता हूं। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज होगी पर वो कम होगी। डिक्रीज होगी पर वो थोड़ी ही होगी। डिक्रीज होगी लेकिन कैसे होगी? थोड़ी ही डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? डिक्रीज होगी लेकिन कैसे डिक्रीज होगी? थोड़ी ही डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? डिक्रीज होगी लेकिन थोड़ी ही डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? ह्यूज डिक्रीज नहीं होगी, रेडियाई बहुत डिक्रीज नहीं होगी, थोड़ी ही डिक्रीज होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के केस में, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के केस में लेफ्ट टू राइट जाते जाते इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई में 20 पिकोमीटर 30 पिकोमीटर इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। इस केस में उतनी डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी लेकिन 5 पिकोमीटर 6 पिकोमीटर इतनी डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट जाते जाते, यानी कि डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस कम होगी लेफ्ट राइट जाते जाते। किस केस में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड के केस में। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है गाइस? हाँ सर। अरे आर यू गेटिंग मी? Yes, Yes, sir. सबको समझा? दीक्षा दिशा समझ में आया? रे Yes, sir. हाँ सर। समझ में आया? ये सब प्रॉपरली समझ में आया? डिक्रीज ज्यादा नहीं होगी कम होगी, इतना ही मुझे समझाना था। डिक्रीज ज्यादा नहीं होगी कम होगी, इतना ही मुझे समझाना था। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो डिक्रीज अगर एटॉमिक रेडियस में कम हो रही है तो क्या चांसेस है? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के रेडियस क्वाइट सिमिलर होने के चांसेस है कि क्वाइट डिफरेंट होने के चांसेस है? डिक्रीज कम हो रही है, इसका मतलब उनके रेडियस में सिमिलरिटी ज्यादा होगी या डिफरेंस ज्यादा होगा? उनकी रेडियस में सिमिलरिटी ज्यादा होगी या डिफरेंस ज्यादा होगा? डिफरेंस तो कम आ रहा है ना, डिक्रीज कम हो रही है, मतलब देयर रेडियाई आर क्वाइट क्लोज। समझ में आ रहा है? Yes, similarity होगी। हाँ, therefore their radii are quite क्लोज। अब उनकी रेडियाई क्वाइट क्लोज है, उनकी रेडियस कैसी है? क्वाइट क्लोज। उनकी रेडियाई क्वाइट सिमिलर है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्वाइट सिमिलर होंगी ना? यस और नो? उनकी प्रॉपर्टीज में Yes, ज्यादा sir. डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में रेडियस उनकी रेडियाई जरा सिमिलर है, रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक और दूसरे एलिमेंट के रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए अगर उनकी रेडियस अगर डिफरेंट नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगी। समझ में आया? कुछ समझ में आया? yes, sir. ये समझ में आया? तो ये स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से गाइस, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, 2 मिनट में एक सेंटेंस लिख के वाइंड अप करते हैं। Done, sir. डन कर दिया? ये रब कर देता हूं। इस रीजन के कारण क्या हो रहा है? इस रीजन के कारण वो अब मैं यहां पे लिख देता हूं। Therefore D block
elements of same period have quite similar radii, differ by 6-7 picometer. Their radii differ by 6 to 7 picometer. 6-7 पिकोमीटर का ज्यादा डिफरेंस होता है, या आप कह लो 7-8 पिकोमीटर का ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि उनकी रेडियाई क्वाइट सिमिलर है, आर क्वाइट सिमिलर, therefore their properties are quite similar, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी ज्यादा है, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस नहीं, सिमिलरिटी ज्यादा है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक वाले की प्रॉपर्टीज में ह्यूज डिफरेंस था, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में ह्यूज डिफरेंस था, क्योंकि उनकी रेडियसेस डिफरेंट थी, लेकिन इस केस में रेडियाई क्वाइट सिमिलर है, तो प्रॉपर्टीज भी क्वाइट सिमिलर है। कुछ समझ में आया? इसके कारण ये रीजन है, प्रॉपर्टी सिमिलर होने के कारण रेडियस में आने वाला डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ये रीजन है कि प्रॉपर्टीज भी क्वाइट सिमिलर है। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया ये? अरे Yes, sir. समझ में आ गया ये फंडा? Yes, sir. और यही एप्लीकेबल है, यही एप्लीकेबल है सेम इज एप्लीकेबल टू किसके लिए? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड। सेम पीरियड के एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हो, सेम पीरियड के एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हो, उनके लिए भी यही डिस्कशन एप्लीकेबल है। एफ ब्लॉक वालों के केस में भी रेडियस में होने वाला डिफरेंस कम होता है, रेडियस में डिफरेंस कम होता है मतलब उनकी रेडियस तो और क्लोज होती है। एफ ब्लॉक वालों के रेडियस में तो 2 या 3 पिकोमीटर का ही डिफरेंस होता है, एफ ब्लॉक वालों के रेडियस में तो 2 या 3 पिकोमीटर का ही डिफरेंस होता है, तो एफ ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टीज तो और ज्यादा सिमिलर होगी, एफ ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टी तो और ज्यादा सिमिलर होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर कोई पूछे कि which of the following block elements differ in properties than one another, S, P या S and P, फिर S and D, फिर P and D या फिर D and F, ऐसे 4 ऑप्शन दिए। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेम पीरियड वाले किन एलिमेंट्स के, किन ब्लॉक एलिमेंट्स के, किस ब्लॉक एलिमेंट्स के सेम पीरियड के एलिमेंट्स क्वाइट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज होते हैं। किनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? सेम पीरियड के जो किस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? S and P, क्योंकि उनकी रेडिया में ज्यादा डिफरेंस होता है, तो सेम पीरियड के S and P ब्लॉक वाले एलिमेंट जो है उनकी रेडियाई डिफरेंट होती है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। लेकिन क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कौन से हैं? D ब्लॉक वाले, क्योंकि उनकी रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और उससे भी कम डिफरेंस F ब्लॉक वालों के रेडियाई में होता है, तो F ब्लॉक वालों की तो प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है। तो ऐसा पूछा जाए कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स क्वाइट सिमिलर होते हैं, ज्यादा सिमिलर होते हैं इन प्रॉपर्टीज, तो आप क्या कहोगे? ज्यादा सिमिलरिटी किनके प्रॉपर्टीज में होंगी? F block. हाँ, क्यों? Their radii are very close and differ only by 2-3 पिकोमीटर, डिफर ओनली बाय 2-3 पिकोमीटर, 2-3 पिकोमीटर का ही डिफरेंस होता है उनकी रेडिया में, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा सिमिलर होती है। किनकी? एफ ब्लॉक वालों की। होप सो ये समझ में आ गया होगा, होप सो ये सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये डिस्कशन आया ना? Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा? वैभवी, करण, तनय, कुशल, कौस्तुभ, आया ना? अरे समझ लगा? श्रेयस, Yes, sir. समझा. उपाध्याय, Yes, sir. फादिर, आर्य, आदित्य, कौस्तुभ, समझा रे? सार्थक Yes, sir. पाटिल समझ लगा? Yes, sir. हाँ सर। सार्थक पाटिल, हाँ सर। स्वस्तिक, स्वराज, सर समझा ना? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट कर लो। इसके इस रीजन को ध्यान में रखो, इन 2 चीजों को ध्यान में रखो। रेडियस देखने की जरूरत नहीं है,
ये ध्यान में रखो। फिर हम लोग कल आयनिक रेडियाई एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इसका डिस्कशन करेंगे। एक दिन हम लोग पीछे चले गए, ये ज्यादा डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, तो अब ये भूलना नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, दिस इज इनफ फॉर टुडे। एंड आज मैं हूं वहां पे, तो नोट्स वगैरह के लिए आ जाओ, डाउट्स हो तो भी आओ, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर। बाय एवरीवन। चलो 5 मिनट ज्यादा हो गए, चलो फटाफट।